जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आज के अपने इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। हम S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर के सारी छोटी से छोटी जानकारी जानने की कोशिश करेंगे और हम ये भी जानेंगे कि इसके आते ही भारत में क्या उल्लेखनीय परिवर्तन होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को S-300 एयर डिफेंस सिस्टम के अपग्रेड के रूप में डेवलप किया गया था। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम 2007 में सर्विस में इंटर हुआ और अगस्त 2007 में इसे बैटलफील्ड में डिप्लॉय कर दिया गया। रशिया ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की 4 रेजिमेंट डिप्लॉय करके रखी हैं और तकरीबन 56 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम बटालियन को 2020 के अंत तक इंडक्ट कर लिया जाएगा। S-400 बेसिकली 2019 में S-400 के बारे में ऐसा कहा जाता है कि 2 रेजिमेंट चाइना को सप्लाई की गई थी। वहीं तुर्की ने भी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का यूज़ किया हुआ है। अक्टूबर 2018 में भारत ने रॉसबोरॉन एक्सपोर्ट के साथ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और अगले साल ये एयर डिफेंस सिस्टम भारत में डिलीवर होना शुरू हो जाएंगे। तो आइए अब बात कर लेते हैं इनके कुछ फीचर्स के बारे में। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम में एक मल्टी फंक्शन रेडार का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं इसमें ऑटोनोमस डिटेक्शन एंड टारगेटिंग सिस्टम भी यूज़ होता है। इसमें एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, लॉन्चर, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी होता है। ये 3 तरह की मिसाइल फायर करके लेयर्ड डिफेंस वॉल क्रिएट करता है। ये 400 किलोमीटर तक हर तरह के एरियल टारगेट को इंगेज कर सकता है, जैसे कि एयरक्राफ्ट, UAV, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स। ये 400 किलोमीटर दूर तक और 30 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक किसी भी तरह के टारगेट को ट्रैक कर सकता है। ये एक साथ 36 टारगेट को इंगेज करने की कैपेबिलिटी भी रखता है, यानी एक बार में 36 टारगेट्स को ये निशाना बना सकता है। वहीं अगर इसके मिसाइल्स पे नज़र डालें तो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम बेसिकली 4 मिसाइल्स को फायर करता है। पहली मिसाइल है 48N6DM, जो कि 48N6M का एक इन्हेंस वेरिएंट है और ये 250 किलोमीटर तक किसी भी टारगेट को तबाह करने की काबिलियत रखता है। वही दूसरी मिसाइल है 40N6। ऐसा क्लेम किया जाता है रशिया के द्वारा कि ये मिसाइल 400 किलोमीटर तक के टारगेट को ट्रैक कर सकती है और उनको निशाना बना सकती है। टारगेट तबाह करने के लिए ये एक्टिव रेडार होमिंग का इस्तेमाल करती है। अब एक्टिव रेडार होमिंग क्या होती है, इसे हम किसी अलग वीडियो में आपको समझाएंगे। इसका इस्तेमाल हाई वैल्यू टारगेट को तबाह करने के लिए किया जाता है, जैसे कि एवैक्स, J-STARS, E-860 जैमर्स आदि। या यहाँ पे भी कह सकते हैं कि यह किसी प्रकार के स्पाई प्लेन या रिकॉनेसेंस प्लेन को आराम से मार गिरा सकता है। तीसरी मिसाइल है 9M96E और 9M96E2, जिसे फास्ट मूविंग टारगेट को जैसे फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल, UAV आदि को तबाह करने के लिए बनाया गया है। वहीं आइए अब बात कर लेते हैं S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के एक और इम्पॉर्टेंट फीचर के बारे में, जो है इसका कमांड और कंट्रोल सिस्टम। S-400 में 55K6E कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का यूज़ होता है, जो कि एक यूरल 532301 मोबाइल कमांड पोस्ट व्हीकल पर माउंटेड होता है। S-400 का कमांड पोस्ट LCD कंसोल से इक्विप है, जो कि इंडिविजुअल बैटरी के एयर स्पेस सर्विलांस डेटा को प्रोसेस करता है। ये लॉन्ग रेंज सर्विलांस रेडार को कंट्रोल करने और मॉनिटर करने का काम करता है। वहीं ये एयरबॉर्न थ्रेट्स को ट्रैक भी करता है। वहीं रेडार पे अगर हम नज़र डालें तो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम में 92NEE ग्रेवस्टोन फायर कंट्रोल एंड टारगेट ट्रैकिंग रेडार का यूज़ किया जाता है, जो कि MZKT 7930 8x8 व्हीकल पर बेस्ड होता है। जब S-400 की बैटरीज ऑटोनोमसली डिप्लॉयड होती हैं तो ये एक ऑप्शनली रेडार भी लेके जाता है, जो कि 96L6 चीज़ बोर्ड 3D सर्विलांस रेडार होता है। यानी कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की नज़र से किसी प्रकार का कोई भी टारगेट बच नहीं सकता। अब भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम क्यों लिया? जब भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लिया तो भारत के पास ऑप्शन के तौर पर अमेरिकी 3rd एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद थे। तो भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम क्यों लिया? जैसा कि अब आप इस वीडियो से समझ चुके होंगे कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का पावरफुल रेडार किसी भी तरह के टारगेट को नहीं छोड़ता, यानी कोई भी टारगेट इसे नहीं चकमा दे सकता।
और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को F-35 किलर भी कहा जाता है, क्योंकि अमेरिकी F-35 को अगर किसी भी चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लगता है तो वो है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। और यही कारण था कि जब भारत ने रोसबोरॉन एक्सपोर्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो भारत को प्रतिबंध की धमकी भी रशिया की तरफ से मिली थी, जो कि बाद में उसको भारत ने इग्नोर किया और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील रशिया से साइन कर ली। इसके आने के बाद चाहे चाइना हो या हो पाकिस्तान, सबकी जो सीमाएं हैं पूरी तरीके से सील हो जाएंगी। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम B-2 स्पिरिट जैसे बॉम्बर्स और U-2 जैसे स्पाई प्लेन को आराम से निशाना बना सकता है। वहीं एक सर्वे में, एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि इसने कई बार F-35 को डिटेक्ट किया है। और अमेरिका को सबसे ज़्यादा अगर किसी एयर डिफेंस सिस्टम से डर लगता है तो वो है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। तो आज के इस वीडियो में हमने बात की S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद।